तालीम होनी चाहिए और कम अज़ कम 1 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। जिनकी मैट्रिक होगी उनको तरजीह दी जाएगी। इसमें सीटों की तादाद जो है 4 है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को इमरान खान का सलाम। आज की वीडियो में इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन कौन सी जॉब्स उसमें हैं। उसका आपको मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे और किस कैंपस की है, उसमें अप्लाई कैसे करना है और जो सीट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चीजें मैं सारी आपको ऑफिशियल ऐड ओपन करके वहां पे जाके दिखाऊंगा ताकि जो असल चीज है वो आप तक पहुंचाई जाए। और हमारे चैनल का मेन मकसद भी यही है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो आपको ऐड इस तरह के मिलते हैं जहां पे जो है मुकम्मल डिटेल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी सीट ले लें, नैब कासिद की ले लें, उसने कहा कि नैब कासिद की जो है क्वालिफिकेशन मैट्रिक हो या मिडल हो और साथ 2 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन आपको अक्सर ऐड ऐसे मिलेंगे जहां पे नैब कासिद लिखा होगा और वहां पे लिखा होगा मिडल या मैट्रिक, लेकिन वहां पे ये नहीं बताया होगा कि मैट्रिक मांगी है तो कौन सी डिवीजन मांगी है और साथ जो एक्सपीरियंस मांगा है, नहीं मांगा, किस चीज का मांगा है, और साथ एज भी सही तरह मेंशन नहीं की होती। इसमें आपको रियायत दी जाएगी नहीं दी जाएगी या फिर अप्लाई कैसे करना है, चलान कितना है। तो हमारा जो है मेन मकसद ये है चैनल का कि आप तक ऑफिशियल ऐड पहुंचाया जाए ताकि जो डिपार्टमेंट की तरफ से, महकमे की तरफ से जो चीज मांगी गई है, जो उनकी असल रिक्वायरमेंट है वो आप तक पहुंचाई जाए। अगर वो आपके पास है तो अप्लाई करें, अगर नहीं है तो फिर अपने पैसे और वक्त का जिया ना करें। तो मैं आपको ये ऑफिशियल ऐड जो है स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा कि इसका सीट्स कौन सी हैं, ये किस कैंपस की सीट्स हैं, इसका अप्लाई कैसे करना है और हर सीट का अलग-अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। उसका आपको फायदा ये होगा कि कोई भी न्यू जॉब्स आती हैं उनके ऑथेंटिक मालूमात, ओरिजिनल मालूमात आप तक पहुंचेंगी। एडमिशन, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, रोल नंबर स्लिप, रिजल्ट वगैरह यानी कि एजुकेशन के मुतालिक जितनी भी मालूमात होंगी वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जिससे आप घर बैठे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप दूर से हैं या आप फेक ऐड से यानी कि शिकार हो रहे हैं तो उससे आप बच सकते हैं। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। तो व्यूअर, हमारे सामने ये ऑफिशियल ऐड द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ओपन हो गया। यहाँ लिखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तान नेशनल्स फॉर द फॉलोइंग नॉन टीचिंग वैकेंसी पोस्ट ऑन डेली वेजेस बेसिस फॉर रहीम यार खान कैंपस। तो सबसे पहले कि पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये सीट्स डेली वेजेस पे हैं और रहीम यार खान कैंपस में इनकी पोस्टिंग होगी। अप्लाई पूरे पाकिस्तान से कोई भी कर सकता है। सीरियल नंबर 1 सब इंजीनियर 1 सिविल बीटेक इन द रेलिवेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद एटलीस्ट 4 ईयर रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास जो है बीटेक हो और साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सब इंजीनियर सिविल का। अगर ये आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास डीए सिविल होना चाहिए और एटलीस्ट 2nd डिवीजन होनी चाहिए, कम अज कम 2nd डिवीजन हो। और इसके साथ साथ आपके पास जो है 6 साल का आपका कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इनमें सीटों की तादाद जो है 2 है। उसके बाद ये केयर टेकर हायर सेकेंडरी स्कूल 2nd डिवीजन यानी कि इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट 3 ईयर रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और आपके पास कम अज कम 3 साल का केयर टेकर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसमें सीटों की तादाद है 1। उसके बाद ये जनरेटर ऑपरेटर, उसके बाद ये लिटरेट का मतलब होता है कि पढ़ा लिखना जानता हो, ना खानदा जिसको कहते हैं, सॉरी खानदा, हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। और इसके साथ साथ आपके पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उर्दू आपको पढ़ना लिखना आती हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिनकी मिडल या मैट्रिक होगी उनको तरजीह दी जाएगी और इसके लिए जो है एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। यानी कि जनरेटर ऑपरेटर है तो उस बंदे को जनरेटर चलाना आना चाहिए, जनरेटर के बारे में उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जाइए ट्रैक्टर ड्राइवर, लिटरेट हैविंग वैलिड लाइसेंस टू ड्राइविंग कमर्शियल ट्रैक्टर ट्रॉली, वो जो है पढ़ना लिखना जानता है और उसके बाद जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है ट्रैक्टर का जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस, उसके बाद कम अज कम 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। इसमें सीटों की तादाद है 1। उसके बाद ये गार्डनर या माली, जिसको माली भी कहते हैं, ये भी पढ़ना लिखना जानता है और इसके बाद 5 साल का तजर्बा भी होना चाहिए और इसमें सीटों की तादाद जो है 3 है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड मेल एंड फीमेल, इसमें मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। ऊपर वाली सीट में सिर्फ मेल थे जितनी डिस्कस किए हैं। सिक्योरिटी गार्ड मेल फीमेल दोनों के लिए। मेट्रिकुलेट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड,
मैट्रिक पास होने चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्med फोर्सेज और हैविंग सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लाइक टेप्टा। यानी कि आपके पास मैट्रिक और 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड का अगर ये आपके पास नहीं, अगर ये होना चाहिए, और इसमें जो है जिनके पास कोई ट्रेनिंग होगी सिक्योरिटी गार्ड की या आर्मी से या किसी फोर्स से रिटायर होंगे उनको तरजीह दी जाएगी। इसमें मेल की जो सीटों की तादाद है वो 7 है और फीमेल की 3 है। उसके बाद ये ऑफिस अटेंडेंट मिडिल पास हैविंग 1 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन अ रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपके पास मिडिल तालीम होनी चाहिए और कम अज कम 1 साल का आपके पास तजर्बा होना चाहिए। जिनकी मैट्रिक होगी उनको तरजीह दी जाएगी। इसमें सीटों की तादाद जो है 4 है। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर, ट्यूबवेल चलाने वाला, जिसको ट्यूबवेल चलाने का तरीकाकार आता हो, ट्यूबवेल चलाना जानता हो, इसमें भी पढ़ना लिखना जानता हो और कम अज कम 1 साल का सिवा तजर्बा होना चाहिए। इसमें सीटों की तादाद जो है 2 है। उसके बाद जी बेलदार, इसमें 1 साल का तजर्बा होना चाहिए, पढ़ना लिखना जानता हो, सीटों की तादाद है 8। उसके बाद ये हेल्पर इलेक्ट्रीशियन, पढ़ना लिखना जानता हो और उसके बाद जो है इलेक्ट्रीशियन के रेलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए। इसमें सीटों की तादाद है 1। उसके बाद ये जनरेटर मेल फीमेल, ऐसा ये जनरेटर का मतलब होता है सेंट्री वर्क जिसको कहते हैं, जिसको स्वीपर कहते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। इसमें पढ़ना लिखना जानता हो और कम अज कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। मेल की जो सीटों की तादाद है वो 7 है, फीमेल की 1 है। ये हो गई सीटों की डिटेल। अब हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। ऑल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू IOB वेबसाइट ई पोर्टल टिल 26 जून 2023 तक आप इसका ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉलोड बाय सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ duly signed ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 complete set along with attested copies of recent passport size photograph, CNSE, domicile, educational testimonial, metric, onwards experience वगैरह। यानी कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म निकलेगा, फॉर्म के साथ आपने एक डॉक्यूमेंट्स का सेट मुकम्मल, जिसमें आपका ID कार्ड हो गया, तस्वीर हो गई, तमाम रिजल्ट कार्ड हो गए, डोमिसाइल हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, ये तमाम चीज़ें एक एक कॉपी और एक फ़ोटो आप उस फॉर्म के साथ लगाएंगे। अब मैं बताता हूँ कि चलान इसका कैसे पे करना है और चलान है कितना। सीरियल नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी कि सीरियल नंबर यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4, इन 4 तक जो है ट्रैक्टर ड्राइवर तक, इन सीटों जो चलान है वो है 500 रुपये। और सीरियल नंबर 5 से लेकर 11 तक, 4 के बाद जो एंड तक है उनका चलान है 200 रुपये। और ये चलान आपने कैसे पे करना है, ये आप जैज़ कैश ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हैं और HBL बैंक के थ्रू भी, HBL कनेक्ट ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हैं। और जो आपने भेजनी है, डाक भेजनी है ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, वो अपने इस एड्रेस पे भेजनी है। ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार HRE 1, रूम नंबर 103, फर्स्ट फ्लोर, अब्बासिया कैंपस, द इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 26 जून है और डाक पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो 27 जून है। और इसमें जो है सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने, ऑनलाइन अप्लाई किए बगैर कोई अगर फार्म वैसे कोई जमा कराएगा तो वो उसका एक्सेप्ट नहीं होगा। जो लोग किसी भी सरकारी इदारे में पहले जॉब करते हैं तो वो अपना NOC साथ लगाएंगे और इसमें जो है डॉक्यूमेंट्स आपके जो है अटेस्टेड होने चाहिए। इसमें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, इसका अप्लाई ऑनलाइन करना है। IOB का जो पोर्टल है उस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फॉर्म निकलेगा, चलान निकलेगा। चलान आपने जैज़ कैश ऐप से या HBL कनेक्ट से या HBL बैंक में जाके पे करना है। पे करने के बाद उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद उस फॉर्म के साथ चलान अटैच करना है। डॉक्यूमेंट्स की, तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी साथ लगानी है, एक फ़ोटो साथ लगानी है और वो अपने 27 जून से पहले इस एड्रेस पे भेज देनी है। और अप्लाई करने की, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जून है। इसमें एज लिमिट कोई नहीं दी और मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त हो के अल्लाह हाफिज़। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, एज लिमिट 18 से 25 साल है। मैं पहले भूल गया था कि एज लिमिट नहीं दी। यहाँ पे उम्र की हद 18 से 25 साल है और इसमें जो उम्र की हद है 25 साल, इसमें जो है आपको गवर्नमेंट रूल के मुताबिक आपको रियायत दी जाएगी। तो मेल के लिए 5 साल होती है, फीमेल के लिए 8 साल होती है। तो मेल के लिए रियायत हो जाएगी 18 से 30 साल हो जाएगी और फीमेल के लिए उम्र की 18 से 33 हो जाएगी। तो ये उम्र का जो है ये भी आपने कंक्लूड कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त हो के अल्लाह हाफिज़।